सुनिएगा, जो याद नहीं रखता वो कभी भी गड्ढे में समाज में झुक जाता है, समाज में गिर जाता है। सुनो, जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में हरि का ना हो, जिस भजन में हरि का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस जगह अपना मान सम्मान ना हो वहां परीक्षित जी कभी जाना नहीं चाहिए। दो तीन बातें जीवन में जरूर सीख लेनी चाहिए। कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा, कभी समाज में आप किसी की नजर में नहीं गिर सकते हो। समाज है, कभी भाई भाई की बिगड़ जाए, घर में झगड़ा हो जाए तो भाई भाई के बंटवारे में कभी कोई पंच बुलाना नहीं चाहिए। अगर घर में सुमित रखना चाहते हो, घर का भला चाहते हो तो सुनिएगा, भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना चुगल खोर कोई पिटता हो, यदि चुगल खोर कोई पिटता हो तो उसे बचाना। यदि भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना नहीं चाहिए और चुगल खोर कोई पिटता हो तो उसे बचाना नहीं चाहिए। दो चार लगवा देना चाहिए, तभी तो सुधरेगा। भोले बाबा बोले सती मत जाओ, सती बोली मैं जाऊंगी। भोले बाबा बोले जाऊंगी, बाल हट राज हट त्रिया हट, सबसे खराब है त्रिया हट। माताओं ने अगर कोई जिद पकड़ ली और जा कह दी कि साड़ी 2500 की, अगर ना लाए तो आपका धनी में दे के फांसी में लटक जाए तो फिर कितने हजार की पड़ेगी है। तो भला चाहो तो पहले ला दे और जेल में जाओ तो अलग बात है। बोले बाल हट राज हट त्रिया हट, तो मानो सारी खराब है। बोले सती मान जा, बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगी। बोले ना, बोले तो वैसे बुराई चल रही है, अगर कोई सती ने कुछ कर कराए लो तो और हम आफत में पड़ेंगे। तासो ना मान रही है तो चली जाओ, मैं कहा पा रही है जा। लेकिन भोले बाबा ए भैया ये कौन के लली लला है जे अपने अपने छाट बीन की बैठा रहो। देखो एक तो अखिलेश भैया ने ड्रेस का चला दी जुलूम ला दो है। सब बैठ जाओ, सब बढ़िया बढ़िया कजरा लगा के आए हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। महाराज ऐसा ही नहीं, भोले बाबा बोले सती मत जाओ। एक बात और बता, परीक्षित माताओं से कह दो कि ऐसा करो, आज मत महंगे जाओ, 15 दिन बाद चली जाइए। तो जई गाती तो मैं ना पर कहूं जाइए, जो ध्यान रखियो
अगर हम ना गए तो जइयो तो वो ना है। और का पता 15 दिन रोटी ना खाए, गेट और बंद कर ले, पूरे दिन तुम्हें डराए डराए मार डाले। और जैसे सास नंद घर से गई सोई थरियम परसों, जल्दी खाओ बर्तन धुल के दब गए। बोले बहू रोटी खा ले, बोले हम ना खाए, बोले भी नहीं खवाए जा जो है तुम्हारे, हम कौन तुम आई है? ये कह दो 15 दिन बाद जाना, बोले मैं तो जिंदगी में ना आए जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी याद रखियो है। और ये कह दो कि नंद के यहाँ चली जाओ, भांजी की शादी है। अरे लला के पापा मना का करवे, तुम ही चले जाओ। मैं क्यों जाऊंगी, आप चले जाओ, कम खर्चा पड़ेगा। मैं जाऊंगी तो हमारे फिर हार ना है, हमारे फिर देखो बैग ना है, हमारे फिर बढ़िया कपड़ा उन्ना ना है, 56 बाना। जब मैके से खबर आए कि भौजाई के लला भो, तो कापड़ा भरे झोरा अकेले चली जा। पड़ोसी को चाबी दे तो ठीक है ना, तो कहा 2-3 दिन तुम्हें खवा पिया दियो, हमारे भौजाई लला भो तो गई। हर माँ बहन को भाव होता है भाई, मायके की सब खुशहाली होती है। सती जी चली तो भोले बाबा एक बात बोले, क्या मेरी प्यारी सती, मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं, तुम मत जाओ, सुनो। मेरी प्यारी सती भी है, जाओ मती बुलौआ, नहीं तो घर घर में हुई है तबौआ। सती मत जाओ, बुलौआ नहीं आया है। अच्छा आप बताओ परीक्षित जी, माताओं आप बताओ, आपकी बात है। पड़ोस में अगर ढोलक बजे, वृंदाव के पड़ोस में ढोलक बजे, अगर आपको बुलौआ ना आए तो तुम चली जाओगी। और बाई चांस तुम बोली हमारी सहेली है, भूल गई ना रह पाओ, कोई बात ना ला, हम चली जाए। और जैसे तुम पहुंची तो उस समय तुम्हें जरूर नीचापन दिखाया जाएगा। कैसा? बगैर बुलौआ गई तो एक ही बात पड़ोसी कहेगी, का कह रन्नों की अम्मा, सन्नों की अम्मा तुम आ गई, बड़े का करें, बुलौआ तो भेजो तो, लेकिन जिन नकटी दे वो भूल गई। कोई बात ना, तुम बगैर बुलौआ आ गई, हम तुम्हारे घरे आ जाए। उतने समय तुम्हें जरूर बताया जाएगा कि तुम बगैर बुलौआ में आई हो। बोले बाबा बोले मत जाओ, तेरे पिता ने यज्ञ रचाया और हमको नहीं लाया। मेरी प्यारी सती बात मानो, मेरी सती पीहर जाओ पति बात मानो, सती बिन बुलौआ, नहीं तो घर घर में ही है तबौआ। मत जाओ। सती नहीं मानी, सती चल पड़ी। सती ने जिद को पकड़ा, जब सती चली तो बोले बाबा बोले फिर जाओ, तो फिर जाओ। नंदी को भेज दिया, गढ़ों को भेजा, सती जी गढ़ों के साथ चली। चलते चलते कनखल में पहुंची।
जब सती चली है तो सती गढ़ों के साथ चलते चलते कनखल में पहुंची। जब सती कनखल में पहुंची तो सती के पिता राजा दक्ष मिल गए। राजा दक्ष ने सती को जैसे देखा, राजा दक्ष ने बहुत बुरा भला बड़ी धज्जियां उड़ाई। मूर्ख नादान लड़की, मैंने पत्र व्यवहार कोई भी बुलावा नहीं किया, हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे यज्ञ में मेरे तेहरी पर कदम बढ़ाने की। इस लड़की को मैं आंखों से देखना पसंद नहीं करता। जिस बेटी का बाप ही इतना बुरा कहे समाज में, तो पड़ोसी क्या करेंगे। जितनी भी सती की सहेलियां थी परीक्षित जी, उन सहेलियों ने बात नहीं की। बोले जब बाप ने इज्जत नहीं की तो हम लोगों को क्या है। इसके बाप ने इतना बुरा भला कहा और फिर भी सती आ गई। अरे सती नहीं आती तो क्या होता। लड़कियां कहने लगी ना किसी ने बुलाओ न चलाओ तो चली आई उलट फादत भाई ना आती तो कछु रह जा। तो एक बात ध्यान रखना परीक्षित जी, जिस बेटी की इज्जत घर में माँ बाप कदर करना भूल जाए, जिस घर में अपनी औलाद के लिए बाप बदल जाए, तो पड़ोसी भी अपने नहीं हो सकते। क्योंकि कहा भी है कि आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते हैं। आग जब लगती है तो पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आग जब लगती है तो घर से लगती है। संतान को जब झुकाते हैं तो अपने घर के लोग झुकाते हैं। गिरजा जी आज सती जी रोने लगी। लड़कियों ने बात नहीं की, लेकिन माँ दूर से देख लिया कि बेटी आई है। तो आप लोग तो अंदाजा लगा सकते हो माँ का दिल कितना कोमल होता है। क्योंकि माँ एक बच्चे को जन्म देने का मतलब आप समझते हैं, मौत का सामना करना। एक बार वो अपनी नई जिंदगी जीवन प्राप्त करती है, स्वयं को गीले में सोती बच्चे को सूखे में लेटाती है, तो माँ तो बच्चे का दर्द कभी भूल नहीं सकती है। माँ की नजर में परीक्षित औलाद तो बदल सकती है, लेकिन माँ कभी बदल नहीं सकती। ऐसे ऐसे बेटा हैं, ऐसे ऐसे धूर्त नालायक निकल जाते हैं जो पत्नी के कहने पर माँ को मारते हैं, पीटते हैं, रोटी नहीं देते, पत्नी को लेकर परदेश चले जाते। एक ऐसे बदतमीज बेटा है जो गंदे से गंदा कदम बेटा और बेटी दोनों उठा लेते हैं। फिर भी माँ से अगर पूछा जाए कि आपके कितने बेटे हैं, तो माँ ये नहीं कहेगी 4 बेटा है और एक बेटा निकम्मा भी निकल जाए, कितना बदतमीज निकल जाए, तो पिता कह देगा कि हमारे तो 3 है, हमारे लिए मर गया। लेकिन कभी किसी माँ के दिल से आप पूछना कि आपके बेटे कितने हैं, तो माँ एक बात कहेगी हमारे 4 हैं। मेरा बेटा ठीक है, जैसा भी है, मेरे 4 हैं। माँ कभी भी अपने बच्चे की बुराई नहीं करेगी। पिता तो दिमाग से निकाल देते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी दिमाग से निकाल नहीं सकती। बताओ माता, ऐसी बात है कि नहीं है? ये माँ का भाव होता है। बेटी कितना भी माँ बाप को नीचापन दिखा दे, तो बाप भूल जाएगा, बुलाना चलाना बंद कर देगा। लेकिन माँ सबके दबाव में तो कहेगी बेटी गलत किया है, गाली भी दे सकती है, क्योंकि घर का दबाव भी बहुत बुरा होता है। लेकिन जब रात में वो सोती है तो एक बात कहती है, बेटी ने अपनी खुशी के लिए जो भी किया वो ठीक है, मेरे दिल में दाग तो लग ही गया, लेकिन मेरे पास ना आए, लेकिन वो जहां भी हो वो सलामत रहे, उसे दुख दर्द ना मिले। ये केवल माँ के अंदर की भावना होती है। क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चों को अपने कभी दुखी नहीं देख सकती, ना बुरा सोच सकती। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है।
ये केवल माँ का भाव होता है। माँ ने सती के देख लिया तो माँ रोने लगी, सती को हृदय से लगाया। धन्य मेरी माँ का भाव। कभी भी देखना माताओं, पति मर जाए, पति गुजर जाए, तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य कभी पैदल नहीं हो सकता, बच्चों का जीवन कभी परीक्षित जी बिखर नहीं सकता।